स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह वीडियो है माता लक्ष्मी और भाग्य की। दोस्तों, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और भाग्य में आपस में झगड़ा हो जाता है। माता लक्ष्मी कहती है कि मैं बड़ी हूँ और भाग्य कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोस्तों, इस कथा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्मी बड़ी है या भाग्य बड़ा है। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती है भाग्य से कि जिसके साथ मैं ना हूँ उसको मैं दर दर की भीख मंगवा देती हूँ। और भाग्य कहता है लक्ष्मी से कि आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं जिस इंसान को साथ देता हूँ तो आपको स्वयं चल के आना पड़ता है। तो इस बात को लेकर भाग्य और लक्ष्मी में विवाद हो जाता है और दोनों बाहर जंगल में जाकर एक वृक्ष पर बैठ जाते हैं। बैठे बैठे दोनों में वार्तालाप चल रही थी, तभी एक लकड़ी काटने वाला उस जंगल में आता है। तो भाग्य ने माता लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी जी, अगर आप इतनी ही महान हैं तो आप ऐसा करो, इस लकड़ी काटने वाले का ये जो लकड़ी काटने वाला है उसकी लकड़ी काटनी बंद करवा दीजिए। आप उनको पैसे वाला बना दीजिए, धनवान बना दीजिए। और भाग्य कहता है माता लक्ष्मी से कि मैं आपको 3 दिन का समय देता हूँ, 3 दिन के समय में आप इनका लकड़ी काटना उनका छुटवा दीजिए। तब माता लक्ष्मी कहती है ठीक है। और माता लक्ष्मी है वो सामान्य नारी का रूप बनाकर उस लकड़ी वाले के पास जाती है और लकड़ी वाले से कहती है, हे भाई, तुम इस वन में लकड़ी काटने के लिए क्यों आते हो? और कोई काम नहीं है क्या आपके पास? तो वो कहता है कि हे देवी, मेरे पास कोई और काम धंधा नहीं है। मैं यहाँ लकड़ी काटता हूँ और बाज़ार में ले जाकर उसको बेचता हूँ और अपना घर चलाता हूँ। तो माता लक्ष्मी ने उनको कहा कि अगर मैं तुम्हें 10 मोहरें दे दूँ सोने की तो क्या तुम लकड़ी काटना बंद कर देगा? तो उस लकड़ी काटने वाले ने कहा, बिल्कुल कर दूंगा। तो माता लक्ष्मी ने उनको 10 मोहरें दे दी सोने की और बोला, चलो ये 10 मोहरें ले लो सोने की और अपने घर जाओ, लकड़ी काटना बंद करो और आज के बाद कभी लकड़ी मत काटना। और इससे ये मोहरें इतनी हैं कि आपकी कई पीढ़ियां हैं वो इससे गुजारा कर सकेगी। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी है वो वहाँ से चली जाती है। तब वो लकड़ी काटने वाला सोचता है कि आज मैं जंगल में आ तो गया ही हूँ और क्यों न एक भारा लकड़ी का तो ही ले ही चलूँ। तब वह लकड़ी काटने वाला उन मोहरों को उस पेड़ के नीचे रख देता है और पेड़ पे लकड़ी काटने के लिए चढ़ जाता है। तभी उस पेड़ के नीचे चूहों का बिल था, उसमें बहुत सारे चूहे रहते थे। तो उस लकड़ी वाले ने उन मोहरों को एक कपड़े में लपेट कर बांध कर रखा था। तो उन चूहों ने उस कपड़े को खींच करके अपने बिल के अंदर ले जाते हैं। जब वो लकड़ी काटने वाला नीचे उतरा पेड़ से तो उनको वो मोहरें नहीं मिली थी। तो वह बहुत पछताया और सोचा कि हमारे भाग्य में यही लिखा है, और ऐसा सोचकर वो लकड़ी का भारा लेकर के घर चला गया। तभी भाग्य और लक्ष्मी है वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। भाग्य लक्ष्मी से कहता है कि देखना लक्ष्मी जी, वह लकड़ी काटने वाला कल फिर आएगा। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि अब वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसको 10 मोहरें सोने की प्रदान की है, इसलिए वो अब नहीं आएगा। भाग्य कहता है लक्ष्मी जी देखना ज़रूर आएगा। तभी वो लकड़ी काटने वाला दूसरे दिन उसी रास्ते से हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए फिर आता है। भाग्य और लक्ष्मी जी दोनों बैठे बैठे वहाँ पे देख रहे हैं और भाग्य ने कहा, देखो लक्ष्मी जी, वो तुम्हारा लकड़ी काटने वाला आ गया। माता लक्ष्मी जी सोच में पड़ गई कि मैंने उनको इतना धन दिया है कि उनकी कई पीढ़ियाँ बैठे बैठे खा सकती हैं, फिर भी ये लकड़ी काटने वापस क्यों आया? क्या कारण है? क्या राज है इसके पीछे? तभी माता लक्ष्मी भाग्य से कहती है कि मैं आज फिर उसके पास जा रही हूँ और वो कल नहीं वापस आएगा। भाग्य कहता है कि लक्ष्मी जी, मैं जब तक उनका साथ नहीं दूंगा तब तक
वो आएगा, लकड़ी काटने आएगा, चाहे आप कुछ भी दे देना, वो नहीं रहेगा, लकड़ी काटनी ही पड़ेगी उनको। तब माता लक्ष्मी उसके पास वापस जाती है और उनको पूछती है कि हे भाई, मैंने आपको कल इतना धन प्रदान किया था कि उनसे तुम्हारी कई पीढ़ियां चल सकती है, लेकिन तुम फिर लकड़ी काटने आ गए, क्या बात है, क्या हुआ? तब वह लकड़ी वाला बोलता है कि हे देवी, मेरा कल वाला धन जो आपने दिया था वो खो गया था। माता लक्ष्मी ने कहा, कहाँ खो गया था, कैसे खो गया था? तो उसने कहा कि पेड़ के नीचे मैं लकड़ी काटने चढ़ा तो चूहे थे, वो उसको बिल में लेकर के चले गए। तब माता लक्ष्मी कहती है कि चलो, आज मैं तुम्हें कल से दुगना धन प्रदान करती हूँ, और आज के बाद वापस मत आना, घर पे रहना और ऐश आराम से रहना, खाना पीना अच्छा। तो वह लकड़ी काटने वाला उन मोहरों को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी क्या होता है, फिर देखो, भाग्य अगर काम नहीं करता है तो लक्ष्मी इंसान के पास चाहे कितनी ही हो, वह कुछ काम की नहीं होती है। वह लकड़ी काटने वाला फिर अपने घर के लिए रवाना होता है, तो बीच में एक नदी पार करनी होती है। वह नदी को पार करने के लिए जो ही नदी के अंदर जाता है, तो उस दिन उसकी किस्मत देखिए कितनी खराब थी कि नदी में पानी भी उस दिन बहुत ज़्यादा था। वो जैसे जैसे नदी के अंदर जाता गया, वैसे वैसे पानी बढ़ता गया। तो उस लकड़ी वाले ने सोचा कि क्यों ना उस मोहरों को मैं अपनी जेब के अंदर डाल लेता हूँ। तो उसने जेब में मोहरें रख ली और वह नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी पानी है वो उनके गले तक आ गया, और फिर उसने अपने कपड़े उतारे, कपड़े उतार करके नदी पार करने की सोची। तभी कपड़े उतारते वक्त वह मोहरें थी, वह जेब से निकल कर नदी में गिर गई। जब वह नदी पार करके उस पार जाकर देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी, और सर पकड़ के पछताया कि हे भगवान, मेरे किस्मत इतने फूटे हुए क्यों हैं? 2 दिन से कितना धन मेरे को मिल रहा है और मेरे भाग्य में नहीं लिखा है ये, और आज तो लकड़ी काट के भी नहीं लेके आया हूँ, घर पे की घर जाऊँगा तो गाली पड़ेगी। तभी लक्ष्मी जी और भाग्य है वो आपस में बात करते हैं कि भाग्य बोलता है लक्ष्मी जी से कि लक्ष्मी जी, वह लकड़ी काटने वाला फिर आएगा कल। तो माता लक्ष्मी कहती है आज वो नहीं आएगा, क्योंकि उसको मैंने बहुत सारा धन प्रदान किया है। तभी बैठे हुए बातचीत करते हैं, इतने में वह लकड़ी वाला फिर उनको दिखाई दिया, और भाग्य बोला, देखिए लक्ष्मी जी, आपका वो लकड़ी वाला आ गया। तब माता लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आया और भाग्य से बोली कि आज के बाद वह लकड़ी काटने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आज मैं उनको इतना धन दूंगी, इतना धन दूंगी को कि ये संभाल भी नहीं पाएगा। तभी माता लक्ष्मी उस लकड़ी काटने वाले के पास जाती है और उनको बोलती है कि हे भाई, मैं तुम्हें 2 दिन से इतना धन प्रदान कर रही हूँ और मैं लकड़ी काटने के लिए तुम्हें बोल रही हूँ कि मत आना, फिर भी आप क्यों आ रहे हो? तो उस लकड़ी वाले ने बोला, हे देवी, मेरा कल वाला धन भी खो गया है, नदी के अंदर गिर गया है। तब माता लक्ष्मी बोलती है कि आज मैं तुम्हें इतना धन दूंगी और तुम बीच रास्ते में कहीं मत रुकना, सीधे सीधे घर पे जाना, घर पे जा कर के रख देना और अच्छे मकान बनवाना और अच्छे कपड़े पहनना और कभी लकड़ी काटने मत आना। तो वह वहाँ से चला जाता है। उनको बहुत सारा धन दे दिया माता लक्ष्मी ने। तभी वह लकड़ी वाला उन मोहरों को लेकर के अपनी पत्नी को ले जा कर के देता है और बोलता है, ये मोहरें हैं, उनको संभाल कर रखना, कल बाज़ार चलेंगे, बाज़ार में अच्छी शॉपिंग करेंगे, अच्छा सामान लेकर आएंगे और घर मकान बनवाएंगे। तो उसकी पत्नी ने क्या किया कि पुराने ज़माने में पुराने ज़माने में जब धन रखने के लिए कोई जगह नहीं होती थी, कोई लॉक वगैरह वो कुछ भी नहीं होता था, कोई सूटकेस वगैरह कुछ भी नहीं होती थी, तो उस औरत ने क्या किया कि वो जो मोहरें थी वह एक नमक का डिब्बा था, उस डिब्बे में रख दी थी। तभी क्या होता है, भाग्य देखो, जब भाग्य रूठता है तो इंसान के साथ बहुत बुरा होता है। तभी उसी की पड़ोसन उसके घर नमक लेने आती है और बोलती है कि हे बहन, मेरे को नमक दो, नमक की ज़रूरत है मेरे को, आज नमक ख़त्म है मेरे घर पे। तो उसने बोला कि नमक है वो डिब्बे के अंदर पड़ा है, ले जाओ। तो उसकी पड़ोसन थी, वो नमक लेने गई तो उसने देखा कि उसके अंदर, डिब्बे के अंदर तो बहुत सारी मोहरें पड़ी है सोने की। तो उसकी पड़ोसन ने वह मोहरें हैं वो चुरा ली और घर चली गई। तभी दूसरे दिन
वह लकड़ी काटने वाला अपनी पत्नी से बोलता है कि चलो आज बाज़ार चलेंगे और सामान खरीद के लाएंगे। तभी देखते हैं कि नमक के डिब्बे से मोहरें गायब है। तब उसने सोचा, हे भगवान, इतना कष्ट हमें क्यों मिल रहा है, हमारा भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा है। 3 दिनों से इतना सब कुछ धन मिल रहा है, फिर भी मेरे पास नहीं रह रहा है धन। और उधर माता लक्ष्मी और भाग्य है वो बातचीत करते हैं आपस में कि वह आदमी कल फिर आएगा लकड़ी काटने को। माता लक्ष्मी कहती है कि नहीं आएगा वो, क्योंकि उसको मैंने बहुत सारा धन दिया है, अब नहीं आएगा वो। तो भाग्य कहता है, देखना लक्ष्मी जी, वह ज़रूर आएगा। फिर चौथे दिन वही लकड़ी काटने वाला वही हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए वापस लकड़ी काटने को आता है। तो भाग्य ने कहा, लक्ष्मी जी, आपके पास 3 दिन का समय था, आपने 3 दिन कोशिश कर ली, अब आज आप ऐसा करो, आप यहीं रुको और मैं इसका भाग्य हूँ, मैं भाग्य जागता हूँ और मैं देखता हूँ उसके साथ क्या होता है। तभी लक्ष्मी जी वहाँ पे रुक गई और भाग्य जाता है उसके पास और जाकर बोलता है कि हे भाई, तू लकड़ी काटने क्यों आता है और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास। तो वो लकड़ी काटने वाला बोलता है, नहीं भाई, मेरे पास कोई और काम नहीं है। तो भाग्य ने उसको क्या है कि 2 मोहरें दी थी। बोला, ये लो 2 मोहरें लो और अपने घर जाओ और इन 2 मोहरों से आपका सब कुछ हो जाएगा, मकान वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, आप ऐसा आराम करोगे। तभी है वो लकड़ी काटने वाला है, वो मोहरें 2 मोहरें लेकर के और वहाँ से जाता है। तभी जब भाग्य इंसान का जाग जाता है तो बुद्धि है वो भी अपने आप काम करने लग जाती है। उस लकड़ी काटने वाले ने सोचा, क्यों न मैं उस पेड़ के नीचे से निकलूं, क्या पता जो 3 दिन पहले जो मोहरें गुम हुई थी वह मिल जाए मेरे को। तभी वह लकड़ी काटने वाला उस पेड़ के नीचे से निकलता है तो वह मोहरें, उस मोहरों को चूहों ने वापस बिल से बाहर ला करके छोड़ दिया था। तभी उसने देखा कि वह मोहरें वहीं पे पड़ी है। तो उस लकड़ी वाले ने वह मोहरें उठाई और घर की तरफ चल दिए। तभी उसने सोचा कि नदी तो पार करनी पड़ेगी। नदी में इतना पानी नहीं था उस दिन, जितना पानी कम था नदी में, तो वह पानी में नदी पार करने को उतरता है। तभी उनको एक पोटली दिखाई देती है, जो दूसरे दिन मोहरें जो नदी में गुम हुई थी उनकी बंधी हुई पोटली थी, वह उनको दिखाई देती है। क्योंकि उस दिन पानी कम था तो वह पोटली उनको दिखाई दी और वह पोटली भी उठा करके वो चलने लगा। तो उसके पास 2 दिन का धन वो हो गया और 2 जो मोहरें थी वो भाग्य ने दी तो वो हो गई। तब वह घर जाता है तो घर पे वो सारी बातचीत बताता है कि ऐसा हुआ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने जो मोहरें नमक के डब्बे में रखी थी उन मोहरों का अभी तक कोई पता नहीं चला है, मैं उसके लिए किसी से साधु बाबा से पूछताछ करवाऊंगी। ऐसा कहते हुए उनकी पड़ोसन ने सुन लिया। तो उनकी पड़ोसन है वो डर गई। उसने सोचा कि मेरा नाम आ जाएगा और उनको पता चल गया कि ये मोहरें मैंने ही चुराई है। तभी दूसरे दिन वह उनकी पड़ोसन फिर नमक के बहाने आती है कि बहन, मुझे नमक चाहिए। तो उसने कहा कि नमक डिब्बे में पड़ा है, लेकर चले जाओ। तो उसकी पड़ोसन ने क्या किया, वो जो मोहरें चुराई थी वह वही मोहरें फिर वापस नमक के डिब्बे में रख दी और चली गई। तब वह देखती है कि नमक के डिब्बे में मोहरें पड़ी है, तो वह बहुत खुश होती है और उनको 3 दिन का धन है वो वापस मिल गया। तब माता लक्ष्मी से भाग्य बोलता है कि हे लक्ष्मी जी, अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका चमत्कार। उनके घर जाओ, देख के आओ। उनके घर भी अच्छे बने हुए मिलेंगे आपको और उनका रहन सहन भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि अब मैं भाग्य हूँ और उनका भाग्य जाग गया हूँ। तब माता लक्ष्मी वहाँ पे आती है और देखती है तो सारा सब कुछ बदलाव था, मकान घर सब कुछ नए थे, बने हुए थे। तब भाग्य है वो माता लक्ष्मी से कहता है कि लक्ष्मी जी, अब तो आपको मानना पड़ेगा कि भाग्य बड़ा होता है या लक्ष्मी, क्योंकि जब भाग्य साथ देता है तो लक्ष्मी अपने आप आ जाती है और भाग्य जब साथ नहीं देता तो लक्ष्मी चाहे कितनी भी क्यों ना हो वह बरकत नहीं करती। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी भाग्य और लक्ष्मी की, इसलिए इस कहानी के सारांश को देखा जाए तो भाग्य है वो बलवान माना गया है, क्योंकि भाग्य ही बड़ा होता है लक्ष्मी से। क्योंकि जब भाग्य काम नहीं करता
तो लक्ष्मी कोई काम की नहीं होती है। मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।